बाइबल के एक हिस्से में लिखा है कि मोसेस मर गया, लेकिन उसी बाइबल में ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस बात को पूरी तरह चुनौती देते हैं। तो सच क्या है? क्या मोसेस सच में मरा था या उसकी मौत के पीछे था कोई दिव्य रहस्य की शुरुआत मोसेस मरा भी था या नहीं? कहानी शुरू होती है उस पल से जब सदियों से लोग एक ऐसे सवाल पर अटकते आ रहे हैं जिसका जवाब किसी को समझ नहीं आता। क्या मोसेस सच में मरा था या उसकी मौत सिर्फ एक पर्दा थी? बाइबल की एक जगह लिखा है मोसेस मर गया और परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया, लेकिन दूसरी जगह एक चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। यीशु के रूपांतरण ट्रांसफिगरेशन के समय मोसेस और इलाइजा दोनों उनके सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक मिनट, इलाइजा तो नहीं मरा था, उसे आकाशीय रथ में उठा लिया गया था। लेकिन मोसेस, अगर मोसेस सच में मर चुका था तो वह वहां जीवित खड़ा कैसे दिखाई देते हैं? क्या यह एक संकेत है कि मोसेस की मौत वैसी नहीं थी जैसी आम इंसानों की होती है, या फिर परमेश्वर ने मोसेस की मौत को लोगों से छुपा दिया? मोसेस की स्टोरी शुरू से ही डिवाइन मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। एक बच्चा जिसे नदी में बहा दिया गया, फेरो के महल में पला, फायर के बीच परमेश्वर से बात की, जनजाति को इजिप्ट से निकाला, 40 दिन तक पर्वत पर अकेले परमेश्वर से संवाद किया, लेकिन उसका अंत सबसे ज्यादा रहस्यमय। बाइबल की भाषा में उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई थीं और उसकी शक्ति भी घट नहीं थी, फिर भी वह मर गया। एक परफेक्टली हेल्थी आदमी जो पहाड़ पर चढ़ रहा है, चल रहा है, बिल्कुल सामान्य है, वह अचानक मर गया, बिना किसी बीमारी, बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और उससे भी बड़ा प्रश्न, परमेश्वर ने खुद उसे क्यों दफनाया? इतिहास में यह किसी और के लिए कभी नहीं हुआ, न इब्राहिम के लिए, न नोआ के लिए, न डेविड के लिए, यहां तक कि यीशु के लिए भी नहीं। तो फिर मोसेस क्यों? क्या उसकी डेथ में कुछ ऐसा था जिसे परमेश्वर पूरी दुनिया से छुपाना चाहते थे? क्या मोसेस की डेथ वास्तव में एक डिवाइन ट्रांजिशन थी, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो दुनिया की आंखों से छुपाया गया? या फिर मोसेस भी इनॉक और एलाइजा की तरह उठा लिया गया था? इन सवालों से मोसेस की कहानी और भी अंधेरी, और भी गहरी, और भी रहस्यमय बन जाती है, जिन्हें सदियों से स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस और समझदार लोग भी समझ नहीं पाए। मोसेस की मौत के बारे में बाइबल क्या रिकॉर्ड करता है? असली सच क्या लिखा है? अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। बाइबल में मोसेस की मौत का ऑफिशियल रिकॉर्ड। यह हिस्सा सिंपल नहीं है। यहां छुपा हुआ एम्बिग्विटी, अधूरा सत्य और कई ऐसे क्लूज हैं जो किसी नॉर्मल डेथ से मैच नहीं करते। बाइबल में मोसेस की मौत कैसे लिखी है? ड्यूटरोनॉमी 34 सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह मोसेस की मौत का अंतिम बयान है और इसमें एक लाइन आती है जो पूरी हिस्ट्री को हिला देती है। और वहां मोआब देश में परमेश्वर के वचन के अनुसार मोसेस मर गया और परमेश्वर ने उसे दफनाया, और आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। यही से असली रहस्य शुरू होता है। रुको, परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया? इतिहास में ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ। क्यों मोसेस के साथ? मोसेस की मौत नेचुरल क्यों नहीं लगती? बाइबल उसे नेचुरल डेथ नहीं बताती। कोई बीमारी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई आयु से गिरावट नहीं। ड्यूटरोनॉमी 34 अध्याय 7 कहता है उसकी आंखें मंद नहीं हुई थी और उसकी शक्ति भी घटी नहीं थी। यानी ना वह बुजुर्ग की तरह कमजोर था, ना वह चल फिर नहीं सकता था, ना ही उसके शरीर में एजिंग का असर था। यह बात बहुत अनयूजुअल है। 120 साल की उम्र में एक आदमी इतना मजबूत हो कि पहाड़ चढ़ जाए और जैसे ही समिट पर पहुंचे अचानक मर जाए। किसी भी अर्थ में यह नॉर्मल डेथ नहीं लगती। डेथ से ठीक पहले परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर बुलाया। डेथ से पहले मोसेस को परमेश्वर ने कहा, तू नेबो पर्वत पर चढ़ जा, वहां से मैं तुझे वह देश दिखाऊंगा जिसे मैं इजराइल को दे रहा हूं। यह काफी स्ट्रेंज है। परमेश्वर उसे इंटेंशनली एक ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं, एक आइसोलेटेड जगह जहां कोई गवाह नहीं, ना लोग, ना याजक, ना जोशुआ, बस मोसेस और परमेश्वर। मानो कोई डिवाइन प्रोसेस होने वाला था जिसे किसी इंसान को देखने की अनुमति नहीं थी। परमेश्वर का स्वयं दफनाना, यह घटना क्या संकेत देती है? यहां सब कुछ बदल जाता है। अगर मोसेस एक नॉर्मल आदमी की तरह मरा होता तो इजराइल के लोग उसे दफनाते, या उसका परिवार करता, या उसके सहायक जोशुआ करता। लेकिन यहां कुछ अलग होता है। परमेश्वर खुद उतरते हैं, खुद उसे दफनाते हैं, खुद उसकी कब्र को छुपाते हैं। इतिहास में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, ना उसके बाद। परमेश्वर खुद दफनाए, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया नहीं जाननी चाहिए थी। उसकी कब्र आज तक क्यों नहीं मिली? कुछ बातों पर ध्यान दो। इब्राहिम की कब्र पता है, डेविड की कब्र पता है, सैमुअल की कब्र पता है, यहां तक कि प्रॉफिट्स की कब्रों के भी रिकॉर्ड मिले हैं। लेकिन मोसेस, हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट, उसकी कब्र पूरी तरह गायब, कभी मिली ही नहीं। ना कोई हिंट, ना कोई क्लू। ये सिर्फ गायब नहीं है, ये जानबूझकर छुपाई गई है। और जब परमेश्वर खुद छुपाते हैं तो इसका मतलब यह सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये एक राज था। यह रिकॉर्ड मोसेस की मौत को और सस्पिशियस बनाता है। अगर बाइबल ने लिखा होता मोसेस कमजोर था, उसकी शक्ति घट गई, वह मर गया, तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन बाइबल खुद कहती है आंखें परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, शक्ति परफेक्ट, सडनली डेड। परमेश्वर पर्सनली दफनाते हैं, कब्र गायब, कोई गवाह नहीं। ये मौत कम लगती है
और एक डिवाइन एक्सट्रैक्शन ज्यादा लगती है। यहां से असली मिस्ट्री शुरू होती है। अगर मोजेस सच में नॉर्मल मौत से मरा होता तो परमेश्वर उसकी कब्र क्यों छुपाते? यहां स्कॉलर्स एक लाइन कहते हैं, मोजेस की मौत इतिहास की सबसे सस्पिशियस डेथ है। यह डेथ नहीं, एक इवेंट था, एक ऐसा घटना जिसमें सीधे परमेश्वर इन्वॉल्व थे। इसलिए यह पार्ट एक सवाल पर खत्म होता है, क्या मोजेस सच में मरा था या उसे दुनिया की नजरों से हटाया गया किसी बड़ी डिवाइन योजना के लिए? यहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है। हम पहुंचेंगे उस बिंदु पर जहां यह मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। परमेश्वर ने मोजेस को क्यों छुपाया? क्या है असली कारण? अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से यह कहानी सिर्फ एक डेथ स्टोरी नहीं रहती, बल्कि एक डिवाइन कवर अप बन जाती है। मोजेस की मौत छुपाई क्यों गई? परमेश्वर ने खुद दफनाया क्यों? कब्र को हमेशा के लिए गायब क्यों किया गया? यह सब किसी सामान्य इंसान के लिए नहीं होता। इनके पीछे बहुत गहरे स्पिरिचुअल कारण थे। कारण एक, इजराइल का सबसे बड़ा खतरा। मोजेस इजराइल का सबसे बड़ा नेता था। लोग उसे लगभग एक देवदूत की तरह सम्मान देते थे। उसकी आवाज, उसका चमत्कार, उसका नेतृत्व, सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अब सोचो, अगर उसकी कब्र मिलती तो लोग क्या करते? वे उसे पवित्र स्थल बना देते, वहां बलिदान चढ़ाते, उसकी हड्डियों को होली मानते, उसकी कब्र की पूजा करते। इजराइल पहले ही कई बार मूर्ति पूजा में गिर चुका था। गोल्डन काफ इसका एग्जाम्पल था। परमेश्वर जानते थे अगर मोजेस की कब्र मिली तो इजराइल उसे भगवान बना देगा। इसलिए परमेश्वर ने उसकी कब्र को हमेशा के लिए गायब कर दिया। कारण दो, नेक्रोमेंसी का खतरा, शरीर से संपर्क करने की काला विद्या। पुराने जमाने में कई पड़ोसी राष्ट्र डेड बॉडीज का इस्तेमाल जादू टोना, स्पिरिट्स को बुलाने और नेक्रोमेंसी के लिए करते थे। उनकी मान्यता थी किसी महान व्यक्ति की बॉडी उसकी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता होती है। अगर मोजेस की बॉडी मिल जाती तो आसपास की संस्कृतियां उस बॉडी का स्पिरिचुअल मिसयूज कर सकती थी। यह एक बहुत बड़ा खतरा था और मोजेस की बॉडी का मिसयूज इजराइल को स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता। इसलिए परमेश्वर ने न सिर्फ बॉडी को दफनाया बल्कि उसे लोकेशनलेस बना दिया। कारण तीन, इजराइल को मोजेस पर डिपेंड नहीं रहने देना। मोजेस था वो व्यक्ति जिसने इजराइल को इजिप्ट से निकाला, रेड सी को डिवाइड किया, स्वर्ग का भोजन मना दिलवाया, 40 साल तक लीडरशिप दी। लोग इतने अकस्टम्ड हो गए थे कि हर समस्या में वो मोजेस को पुकारते थे। परमेश्वर चाहते थे इजराइल एक इंसान नहीं बल्कि खुद परमेश्वर पर निर्भर हो। अगर मोजेस की कब्र होती तो इजराइल बार बार वहीं जाता, गाइडेंस मांगता, धार्मिक स्थल बनाता, उसे मीडियम मानने लगता। इसलिए परमेश्वर ने यह डिपेंडेंस तोड़ने के लिए मोजेस के अंत को रहस्य बना दिया। कारण चार, मोजेस की डेथ का वास्तविक रूप छुपाना। यहां सबसे गहरा कारण आता है जो सीधे उठाता है एक बड़ा सवाल, क्या मोजेस की मौत वास्तव में मौत नहीं थी? अगर वह सच में उठा लिया गया होता, जैसे इनॉक उठा लिए गए, या उसे किसी डिवाइन रेल्म में ले जाया गया होता, तो इन बातों को लोगों से छुपाना जरूरी था, क्योंकि इजराइल उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता और परमेश्वर की योजना बिगड़ जाती। इसलिए परमेश्वर ने उसकी डेथ स्टोरी को एक सीक्रेट कवर अप की तरह लिखा, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे हिस्ट्री की सबसे रहस्यमय घटना छिपी है। कारण पांच, भविष्य के लिए मोजेस को प्रिजर्व करना। यह सबसे बड़ा पॉइंट है जो आगे चलकर माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में खुलता है। मोजेस को भविष्य के लिए प्रिजर्व किया गया था। अगर मोजेस की डेथ फाइनल होती तो वह यीशु के साथ फिजिकल रूप में कैसे प्रकट होता? अगर वो साधारण मौत होता तो उसकी बॉडी माइकल द्वारा डिफेंड क्यों की गई? यदि उसकी डेथ नॉर्मल होती तो उसकी बॉडी पर सेटन का दावा क्यों था? इन सब का जवाब यह है, मोजेस की डेथ एक टेम्पररी ट्रांजिशन थी, फाइनल डेथ नहीं, और इसे लोगों से छुपाना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने खुद दफनाया और उसकी कब्र गायब कर दी। मोजेस को इसलिए छुपाया गया क्योंकि वह खतरा नहीं था बल्कि योजना था। मोजेस सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं था, वो एक ब्लूप्रिंट था, एक शैडो था, भविष्य में एक समय के लिए प्रिजर्व व्यक्ति था। इजराइल का फेथ टूट सकता था अगर यह ट्रूथ उन्हें पता चलता कि मोजेस वास्तव में सचमुच मृत नहीं था। इसलिए उसकी डेथ, उसकी बॉडी, उसकी कब्र, सब कुछ छुपाना डिवाइन एजेंडा का हिस्सा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां यह सिर्फ मृत्यु का रहस्य नहीं रहता बल्कि आसमान और अंधकार के बीच एक सीधी टक्कर बन जाता है। बाइबल में एक बहुत छोटा सा वर्स है लेकिन इसमें इतना पावर है कि थियोलॉजी हिल जाती है। यह वर्स है जूड वांग अध्याय 9 और इसमें लिखा है, जब स्वर्गदूत माइकल शैतान से मोजेस के शरीर के विषय में वाद विवाद कर रहा था। रुकिए, ये क्या? माइकल सबसे बड़ा आर्कएंजल और सेटन गिरे हुए स्वर्गदूतों का राजा दोनों मोजेस की बॉडी को लेकर लड़ रहे थे। आत्मा को लेकर नहीं, स्पिरिट को लेकर नहीं, उसके बॉडी को लेकर। यह बाइबल का सबसे शॉकिंग इंसिडेंट है। अब सवालों की बौछार शुरू होती है। सेटन को मोजेस की बॉडी क्यों चाहिए थी? सेटन को किसी डेड इंसान की बॉडी से क्या काम? आंसर इतना सिंपल नहीं है। शैतान जानता था कि अगर मोजेस की बॉडी पब्लिक हो जाती तो इजराइल उस बॉडी को होली रेलिक बना देता। लोग वहां मंदिर बनाते, मोजेस को वर्शिप करते और धीरे धीरे परमेश्वर की जगह मोजेस स्पिरिचुअल सेंटर बन जाता। सेटन का मकसद बहुत साफ था,
इजराइल को सर्टली आइडल वर्शिप में गिराना, क्योंकि उसे पता था इजराइल चमत्कारों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। अगर मोजेस की बॉडी मिलती तो इजराइल उसे गोल्डन कैफ से भी ज्यादा एलिवेट कर देता, यानी पूरा राष्ट्र भटक जाता। इसीलिए सेटन की पहली कोशिश थी, मोजेस की बॉडी को पब्लिक कर दो, फिर इजराइल को भटका दो। माइकल ने बॉडी को डिफेंड क्यों किया? अगर मोजेस की डेथ नॉर्मल होती तो माइकल को इंटरवीन करने की क्या जरूरत थी? माइकल सिर्फ तब उतरता है जब मामला अत्यंत महत्वपूर्ण, डिवाइन या एंड टाइम से जुड़ा। ये सिंपल डेड बॉडी नहीं थी, ये कोई सेक्रेड आर्टिफैक्ट था, कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट, या कोई ऐसी बॉडी जिसके साथ परमेश्वर की फ्यूचर योजनाएं जुड़ी थी। इसलिए माइकल ने कहा, शैतान, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। ये वही वर्डिंग है जो तब बोली जाती है जब कोई चीज सीधे परमेश्वर की ओनरशिप में हो। मतलब मोजेस की बॉडी परमेश्वर की प्रॉपर्टी थी, सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं। क्या बॉडी को लेकर लड़ाई इस बात का प्रमाण है कि मोजेस पूरी तरह डेड नहीं था? यह इंसिडेंट स्कॉलर्स को एक ही बात बताता है, मोजेस की डेथ इनकम्प्लीट थी या अनयूजुअल थी, क्योंकि सामान्य मानव शव पर सेटन क्लेम नहीं करता, आर्कएंजल इंटरवीन नहीं करता, स्वर्गीय विवाद नहीं होता, ऐसा रिकॉर्ड स्क्रिप्चर्स में नहीं आता। यह केस एक्सेप्शनल क्यों था? क्योंकि मोजेस की बॉडी प्लान का हिस्सा थी, कुछ ऐसा था जिसे सेटन रोकना चाहता था और माइकल बचाना चाहता था। सेटन बॉडी का इस्तेमाल कैसे करना चाहता था? कई एंशिएंट ज्यूइश राइटिंग्स बताते हैं कि सेटन मोजेस की बॉडी से यह करना चाहता था। ए, उसे लोगों के सामने प्रकट करना, इजराइल उसे वर्शिप करने लगता, डिवाइन ऑर्डर टूट जाता। बी, उसके शरीर का स्पिरिचुअल मिसयूज करना, डेड बॉडीज का इस्तेमाल एंशिएंट सॉर्सरी में किया जाता था। मोजेस की बॉडी से वह कम्युनिकेशन विद स्पिरिट रेल्म कर सकता था। सी, इजराइल को मोजेस पर डिपेंड कर देना, लोग उसकी कब्र के पास गाइडेंस के लिए जाते और धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चले जाते। सेटन का मेन एम था, इजराइल को इनडायरेक्ट आइडल वर्शिप में ढकेल दो। यह लड़ाई इस बात का संकेत है कि मोजेस की डेथ साधारण मौत नहीं थी। अगर मोजेस की बॉडी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की बॉडी होती तो क्या सेटन इतना बॉदर्ड होता? नहीं। तो क्या माइकल को इतनी सुरक्षा देनी पड़ती? नहीं। यह बॉडी कुछ और थी, एक डिवाइन पीस, एक प्रिजर्व्ड वेसल, या एक ऐसा शरीर जो आगे भविष्य में उपयोग होने वाला था। इसलिए सेटन किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ प्लॉट कर रहा था। माइकल की जीत का क्या मतलब है? माइकल ने बॉडी को डिफीट नहीं किया, उसने सेटन के दावे को डिफीट किया। इसका मतलब मोजेस की बॉडी परमेश्वर की योजनाओं के लिए सुरक्षित रखी गई, और यही क्लू माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में फुलफिल होता है। यह पूरा सीन एक चीज साबित करता है, मोजेस की मौत बस ऑफिशियल रिकॉर्ड थी, असली रियलिटी नहीं। अगर मोजेस पूरी तरह डेड होता तो बॉडी पर इतनी हेवनली प्रोटेक्शन क्यों? अगर उसकी डेथ फाइनल होती तो सेटन क्यों लड़ रहा था? अगर वह सिर्फ मिट्टी था तो माइकल क्यों रक्षा कर रहा था? इसका मतलब उस बॉडी में कुछ डिवाइन वैल्यू थी, वो आगे इस्तेमाल होने वाली थी, वो योजनाओं का हिस्सा थी। वो सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक रहस्य था। अब हम उस घटना तक पहुंच गए हैं जो हजारों साल से चल रहे मोजेस की डेथ मिस्ट्री को पूरी तरह उलट देती है। पहली बार सदियों बाद एक ऐसी घटना होती है जहां मोजेस फिर से दिखाई देता है, ना एक सपने में, ना दर्शन में, ना किसी सिंबॉलिक विजन में, बल्कि फिजिकल रूप में यीशु के बिल्कुल सामने, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर। यह घटना बाइबल के 3 स्थानों में दर्ज है, मैथ्यू 17, मार्क 9 और लुक 9। और यह एक ऐसा मोमेंट है जहां सारी थियरीज, क्लूज और संकेत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। यीशु 3 चेलों को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर जाते हैं, पीटर, जेम्स और जॉन। वो अकेले हैं, रात गहरी है, चारों ओर सन्नाटा है, और अचानक यीशु के सामने तेज प्रकाश फूटने लगता है। उनका चेहरा सूरज जैसा चमकने लगता है, कपड़े बिजली की तरह उज्जवल हो जाते हैं, और फिर आकाश खुलता है और यीशु के दोनों ओर 2 व्यक्तियों का तेज से भरा हुआ रूप खड़ा होता है, मोजेस और इलाइजा। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, इलाइजा तो उठा लिया गया था, वह जीवित था, वह मरकर नहीं गया था, लेकिन मोजेस? अगर मोजेस मर चुका था, जिसकी बॉडी को लेकर सेटन और माइकल में फाइट हुई थी, तो वह यहां इतने सालों बाद यीशु के साथ जीवित खड़ा कैसे है? क्या एक डेड व्यक्ति सैकड़ों साल बाद शाइनिंग ग्लोरी फॉर्म में फिजिकल रूप में प्रकट हो सकता है? नहीं। ये एक ह्यूज क्लू है कि मोजेस पूरी तरह डेड नहीं था, उसकी डेथ एक ट्रांजिशन थी। मोजेस का यहां आना डेथ थियरी को तोड़ देता है। ध्यान देने वाला बात है कि ये कोई विजन नहीं था, ये कोई इनर इमेजिनेशन नहीं थी, ये कोई सिंबॉलिक स्टोरी नहीं थी। चेलों ने दोनों को पहचाना। पीटर ने तो एक्साइटमेंट में कहा, प्रभु, क्या हम आपके लिए, मोजेस के लिए और इलाइजा के लिए 3 तंबू बना दें? तंबू जीवित व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, डेड स्पिरिट्स के लिए नहीं। पीटर उन्हें डेड एंसेस्टर्स की तरह नहीं देख रहा था, वह उन्हें लिविंग बीइंग्स के रूप में देख रहा था। लेकिन यहां मोजेस और इलाइजा किस बारे में बात कर रहे थे? लूक 9 कहता है वे यीशु के भविष्य के सैक्रिफाइस के बारे में बात कर रहे थे। रुको, क्या एक डेड आत्मा आकर फ्यूचर इवेंट्स पर यीशु के साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन करेगी? नहीं। यह तभी संभव है अगर मोजेस को परमेश्वर ने प्रिजर्व किया हो, जैसे इलाइजा को प्रिजर्व किया गया था। तो मोजेस का फॉर्म कैसा था?
बाइबल कहता है वे महिमा में दिखाई दिए। इलाइजा एक लिविंग असेंडेड बीइंग था, ये सबको पता है, लेकिन मोसेस का भी ग्लोरीफाइड शाइनिंग लिविंग फॉर्म होना साबित करता है। वह किसी इंटरमीडिएट रेल्म में रखा गया था, किसी डिवाइन स्टेट में प्रिजर्व किया गया था, किसी विशेष योजना के लिए बचाया गया था। यह सीन मोसेस की डेथ को साधारण डेथ नहीं रहने देता। अगर मोसेस डेड होता तो ये 3 चीजें असंभव होती। 1. फिजिकल अपीयरेंस, डेड आत्मा फिजिकल फॉर्म में खड़ी नहीं होती, लेकिन मोसेस खड़ा था। 2. कॉन्वर्सेशन विद यीशु डेड स्पिरिट्स, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस नहीं करते, मोसेस कर रहा था। 3. शेयर्ड ग्लोरी, मोसेस और इलाइजा दोनों ग्लोरी में दिखे। ये वही ग्लोरी है जो सिर्फ लिविंग हेवनली बीइंग्स में होती है, डेड स्पिरिट्स में यह ग्लोरी नहीं होती। और यह घटना 3 मैसिव कंक्लूजन्स देती है। कंक्लूजन 1, मोसेस की डेथ इनकम्प्लीट थी। अगर मोसेस पूरी तरह डेड होता तो उसे रिवाइव करना, ग्लोरी देना और फिजिकल फॉर्म देना, यह सब इम्पॉसिबल होता। यह इंडिकेट करता है मोसेस की मृत्यु फाइनल नहीं थी। कंक्लूजन 2, मोसेस को डिवाइन पर्पस के लिए प्रिजर्व किया गया था। यह कोई नॉर्मल रीअपीयरेंस नहीं है, यह एक मिशन अपीयरेंस है। मोसेस और इलाइजा दोनों यीशु की अर्थली और हेवनली मिनिस्ट्री के बीच ब्रिज की तरह आते हैं। यह बताता है मोसेस अभी भी एक्टिव था। कंक्लूजन 3, मोसेस की बॉडी लॉस्ट नहीं थी, प्रोटेक्टेड थी। मोसेस का वापस आना बताता है उसकी बॉडी को नष्ट नहीं किया गया, सेटन उसे करप्ट नहीं कर पाया। माइकल ने प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि फ्यूचर में उसकी जरूरत थी, यानी मोसेस की बॉडी प्रिजर्व थी। भले ही दुनिया ने उसे नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग ने रखा हुआ था। तो मोसेस कहां था इन सदियों में? स्कॉलर्स इसको इंटरमीडिएट डिवाइन रेल्म कहते हैं। ना जमीन पर, ना पूरा स्वर्ग, बल्कि वह रेल्म जहां इलाइजा था। इनॉक के बारे में भी बिलीव किया जाता है, और जहां डिवाइन प्रिजर्व बीइंग्स रखे जाते हैं। यानी मोसेस न यहां था न वहां, वह प्रिजर्व था फ्यूचर असाइनमेंट के लिए। अब यह कहानी चरम पर पहुंचती है। मोसेस को प्रिजर्व क्यों किया गया था? क्या वह भी इनॉक और इलाइजा की तरह उठाया गया? क्या उसकी डेथ सिर्फ एक कवर अप थी? क्या मोसेस भी इनॉक और इलाइजा की तरह उठा लिया गया था? अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां मोसेस की कहानी पहली बार इनॉक और इलाइजा के डिवाइन पैटर्न से जुड़ती है। और यही कनेक्शन इतिहास की सबसे छुपी हुई बातों में से एक है, क्योंकि बाइबल में 3 ही व्यक्ति हैं जिनकी डिपार्चर स्टोरी नॉर्मल नहीं है। 1. इनॉक, मरने से पहले उठा लिया गया। 2. इलाइजा, आकाशीय रथ में उठा लिया गया। 3. मोसेस, परमेश्वर ने खुद दफनाया, कब्र गायब और फिर जीवित प्रकट हुआ। अब सवाल उठता है, क्या मोसेस भी ऊपर लिया गया था? क्या उसकी डेथ असली डेथ थी ही नहीं? अब इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। 1. तीनों की कहानी एक जैसा पैटर्न फॉलो करती है। ए, अर्थ से अलग ले जाना। एनक, सीधे उठा लिए गए। इलाइजा, आग के रथ में ऊपर ले जाए गए। मोसेस, परमेश्वर खुद अकेले लेकर गए। तीनों में कॉमन पॉइंट, डिपार्चर विटनेस नहीं हुआ। 20 शरीर गायब। इनोक, बॉडी नहीं मिली। इलाइजा, बॉडी नहीं मिली। मोसेस, कब्र नहीं मिली। तीनों की अर्थली रिमेन्स गायब हैं। सी, डिवाइन इन्वॉल्वमेंट। इनोक, परमेश्वर ने उठाया। इलाइजा, परमेश्वर का रथ आया। मोसेस, परमेश्वर ने खुद दफनाया। तीनों में परमेश्वर डायरेक्टली शामिल है। ये तीनों चीजें रैंडम नहीं हो सकती, ये एक ही हेवनली पैटर्न है। 2. मोसेस का माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर लौटना, प्रूफ ऑफ हेवनली प्रिजर्वेशन। अगर मोसेस की डेथ फाइनल होती, वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन वह ग्लोरीफाइड फिजिकल फॉर्म में वापस आता है। यह वही स्टेट है जो असेंडेड बीइंग्स में पाई जाती है। इलाइजा ग्लोरीफाइड फॉर्म में था, ये सब जानते हैं। मोसेस का भी वही फॉर्म होना दिखाता है कि वह भी असेंडेड था। अगर कोई मर चुका हो तो वह ग्लोरीफाइड हेवनली बीइंग की तरह यीशु के साथ खड़ा नहीं होता। 3. बॉडी पर सेटन का क्लेम यह साबित करता है कि मोसेस का शरीर स्पेशल था। सामान्य डेड बॉडी पर ने इधर हेवनली डिस्प्यूट होता है ना सेटन क्लेम करता है, लेकिन मोसेस की बॉडी को लेकर माइकल और सेटन में लड़ाई हुई। यह खुद में प्रूफ है कि उस बॉडी में कुछ ऐसा था जो फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जा रहा था। अगर मोसेस सिर्फ मर गया होता तो माइकल क्यों डिफेंड करता? हेवनली वॉर तभी होती है जब कोई डिवाइन प्लान खतरे में हो। 4. एक ज्यूइश राइटिंग्स है जो कि मोसेस भी उठा लिया गया था। हिडन असेंशन, एंशिएंट ज्यूइश बुक्स में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, द हिडन असेंशन ऑफ मोसेस। इसमें कहा गया है मोसेस की डेथ सिर्फ लोगों के लिए घोषित हुई वास्तविकता में उसे परमेश्वर उठाकर ले गए। बॉडी को टेम्पोरेरीली छुपाया गया, उसे हेवनली रेल्म में रखा गया, फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए प्रिजर्व किया गया। यह वही कॉन्सेप्ट है जो ट्रांसफिगरेशन में फुलफिल होता है। 5. क्या बाइबल ने उठाया गया शब्द जानबूझकर नहीं लिखा? बहुत थियोलॉजियंस कहते हैं अगर मोसेस के बारे में बाइबल लिख देती, मोसेस उठा लिया गया, तो इजराइल उसे भगवान की तरह वर्शिप करने लगता, क्योंकि मोसेस पहले से ही उनके लिए महानतम नेता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी असेंशन को हिडन असेंशन बना लिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा वह मर गया, बट एक्चुअल रियलिटी वह उठा लिया गया और प्रिजर्व किया गया। यही कारण है कि उसकी कब्र नहीं है, बॉडी नहीं है, और वह सेंचुरीज बाद जीवित दिखता है।
6. मोजेस का रोल इनोक इलाइजा के पैटर्न से मैच करता है। इनोक पहली जनरेशन का प्रिजर्व्ड विटनेस, इलाइजा प्रोफेटिक जनरेशन का प्रिजर्व्ड विटनेस, मोजेस कवनेंट जनरेशन का प्रिजर्व्ड विटनेस। तीनों अपनी अपनी टाइमलाइन के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं और तीनों को मरने नहीं दिया बल्कि प्रिजर्व किया गया। क्यों? क्योंकि तीनों एंड टाइम विटनेस प्रोटोकॉल में फिट बैठते हैं। यही स्कॉलर्स की सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। रेवलेशन की 2 गवाहों में एक मोजेस होगा और दूसरा इलाइजा। इलाइजा तो कभी मरा ही नहीं। मोजेस की डेथ भी फाइनल नहीं थी, इसलिए दोनों अभी भी मौजूद हैं। यही कारण है कि दोनों ट्रांसफिगरेशन पर आए। यीशु के सामने आने वाले 2 लोग वही क्यों थे? क्योंकि वही 2 लोग हैं जो डेथ को बाईपास कर चुके हैं और प्रिजर्व किए गए हैं। 7. मोजेस की डेथ उठाया जाना प्लस हिडन बुरियल। असल फॉर्मूला यह है, इनक उठाया गया, इलाइजा उठाया गया, मोजेस उठाया गया प्लस हिडन रखा गया। यह मोजेस की स्टोरी को अनप्रेसिडेंटेड बना देता है। उसे 2 बार डील किया गया। 1. अर्थली रिकॉर्ड में मर गया। 2. हेवनली रियलिटी में ट्रांजिशन करके उठा लिया गया। यही रीजन है कि मोजेस को लेकर सेटन फाइट करता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी डिवाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मोजेस की डेथ नॉर्मल नहीं थी, वह वास्तव में मरा नहीं था। वह एक डिवाइन ट्रांजिशन के बाद इनक और इलाइजा की तरह प्रिजर्व्ड हेवनली बीइंग बन गया। इसलिए उसकी कब्र गायब है, उसकी बॉडी पर फाइट हुई, वह फिर प्रकट हुआ। उसकी ग्लोरी इलाइजा जैसी थी, वह फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। मोजेस भी उठाए गए लोगों में से एक है। मोजेस की डेथ डिवाइन ट्रांजिशन। असल में क्या हुआ था? अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां इस पूरी कहानी का असली सच छुपा हुआ है। मोजेस की डेथ, उसकी बॉडी, उसकी गायब कब्र और ट्रांसफिगरेशन पर उसका दोबारा आना, इन सब को जोड़कर जो अल्टीमेट जवाब मिलता है वह एक ही है। मोजेस की मौत एक असली मौत नहीं थी, वह एक डिवाइन ट्रांजिशन थी। एक ऐसी ट्रांजिशन जो सिर्फ पृथ्वी की नजर में डेथ लगती है, लेकिन स्वर्ग की नजर में प्रमोशन थी। एक असाइनमेंट से दूसरे असाइनमेंट में जाना था। ध्यान दो, परमेश्वर खुद उसे नेबो पर्वत पर बुलाते हैं। वहां कोई इंसान नहीं है, मोजेस अकेला नहीं, परमेश्वर उसके साथ है और वहीं पर उसकी अर्थली चैप्टर बंद हो जाता है। ये किसी भी तरह नेचुरल डेथ नहीं लगता, ये एक प्लान्ड हेवनली ऑपरेशन लगता है। जैसे परमेश्वर कह रहे हों, मोजेस तुम्हारा काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बस सीन बदल रहा है। उसकी मौत सिर्फ एक डिक्लेरेशन थी, प्रोसेस कुछ और था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे दफनाया, लेकिन असल में यहां 2 प्रोसेस हुए। प्रोसेस ए, अर्थली डिक्लेरेशन, लोगों को यह बताया गया मोजेस मर गया। प्रोसेस बी, हेवनली एक्सट्रैक्शन, मोजेस को उठाकर दिव्य रेल्म में ले जाया गया, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया गया और उसे एक न्यू हेवनली असाइनमेंट दिया गया। इसीलिए उसकी कब्र कभी नहीं मिली, क्योंकि वह कब्र थी ही नहीं, वह सिर्फ एक हिडन ट्रांजिशन स्पॉट था। माइकल और सेटन की फाइट बताती है कि उस बॉडी में अभी भी कुछ डिवाइन चल रहा था। अगर वह बॉडी कंप्लीटली डेड होती तो उस पर फाइट क्यों होती? जब कोई व्यक्ति पूरी तरह डेड होता है तो उसका बॉडी किसी हेवनली प्लान का हिस्सा नहीं रहता। लेकिन मोजेस की बॉडी पर सेटन का दावा था। क्यों? क्योंकि सेटन जानता था अगर यह बॉडी प्रिजर्व हुई तो मोजेस का फ्यूचर रोल अभी खत्म नहीं है। माइकल ने फाइट करके सेटन को हटाया और बॉडी को स्वर्ग की सुरक्षा में ले लिया। यह इंसिडेंट मोजेस की डेथ को 100% नॉर्मल डेथ होने से मना करता है। मोजेस का वापस आना प्रूव करता है कि उसकी डेथ इनकम्प्लीट थी। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर मोजेस का इलाइजा के साथ खड़ा होना एक प्रूफ है। वह कॉन्शियस था, वह ग्लोरीफाइड था, वह एक्टिव था, वह अलाइव था, उसके पास नॉलेज थी, उसके पास फॉर्म था, उसके पास ग्लोरी थी। यह सब एक डेड पर्सन के लिए असंभव है, इसलिए उसकी डेथ सिर्फ अर्थली स्टेज के लिए थी। स्वर्ग की नजर में मोजेस जीवित ही रहा। मोजेस को उठाकर कहां ले जाया गया? स्क्रिप्चर्स सीधा नहीं बताते, लेकिन क्लूज देते हैं। क्लू 1, उसका फॉर्म इलाइजा जैसा ग्लोरीफाइड था, यानी हेवनली रेल्म। क्लू 2, उसे फ्यूचर पर्पस के लिए प्रिजर्व किया गया, ट्रांसफिगरेशन में अपीयरेंस साबित करता है। क्लू 3, उसका बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, माइकल ने फाइट की, प्रिजर्वेशन। उसके लिए कोई अर्थली टूम नहीं है, वह रिटर्निंग बीइंग्स में से है। स्कॉलर्स इसे कहते हैं द डिवाइन होल्डिंग रेल्म, यानी वह रेल्म जहां ऐसे बीइंग्स रखे जाते हैं जिन्हें फ्यूचर डिवाइन इवेंट्स में फिर से रोल निभाना है। मोजेस की डेथ एक असाइनमेंट से दूसरे असाइनमेंट में प्रवेश मोजेस का अर्थली असाइनमेंट था। इजराइल को बाहर निकालना, रेड सी को डिवाइड करना, लॉ प्राप्त करना, कवनेंट एस्टैब्लिश करना, लेकिन उसका हेवनली असाइनमेंट था इलाइजा के साथ मिलकर यीशु की अर्थली मिनिस्ट्री का कॉन्फर्मेशन, एंड टाइम में 2 गवाहों के रूप में स्टैंडिंग, डिवाइन ट्रांजिशन का एग्जाम्पल बनना, इजराइल के लिए एक इटर्नल विटनेस होना। इसलिए यह डेथ नहीं थी, यह ट्रांजिशन ऑफ रोल था। इसे इनक अर्थली से हेवनली रोल में शिफ्ट, इलाइजा प्रोफेटिक से हेवनली रोल में शिफ्ट, मोजेस कवनेंट से हेवनली रोल में शिफ्ट। तीनों ट्रांजिशंस हैं, डेथ्स नहीं। मोजेस की रियल डेथ कभी हुई ही नहीं। अगर हम सारे पीसेस जोड़ें, कंप्लीटली हेल्थी बॉडी, सडनली डिसअपीयरेंस, परमेश्वर खुद दफनाना यानी कब्र गायब, माइकल वर्सेस सेटन फाइट, बॉडी ट्रांसफिगरेशन में वापस आना, ग्लोरीफाइड फॉर्म, फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट के संकेत तो ये क्लियर हैं। मोजेस की डेथ ऑफिशियल थी, लेकिन रियल नहीं थी। ये एक हिडन एसेंशन,
एक डिवाइन ट्रांजिशन था जिसे सिर्फ ईश्वर और स्वर्गदूत जानते थे। दुनिया से छुपाया गया। अब बारी है कहानी के आखिरी हिस्से की, जो सबसे बड़ा सवाल का जवाब देता है। क्या मोसेस आज भी जीवित है और उसका फ्यूचर रोल क्या है? अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या मोसेस आज भी जीवित है? क्या वह किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा है? हमने इस कहानी में देखा, उसकी बॉडी कभी मिली नहीं। परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। सेटन ने बॉडी पर क्लेम किया। माइकल ने बॉडी को प्रोटेक्ट किया। मोसेस फिर से ग्लोरीफाइड फॉर्म में दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हेवनली प्रकाश था। वह यीशु से फ्यूचर इवेंट्स पर बात कर रहा था। इन सब को जोड़कर एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, मोसेस समाप्त नहीं हुआ। वह प्रिजर्व्ड है, वह एक्टिव है, वह आज भी किसी डिवाइन रेल्म में जीवित है। अब देखते हैं क्यों। अगर वह पूरी तरह डेड होता तो कम से कम एक मार्कर, कहीं कोई रेफरेंस, कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन आज तक यह सिद्ध करता है कब्र थी ही नहीं, वह एक ट्रांजिशन पॉइंट था। मोसेस की बॉडी पर हेवनली वॉर क्यों हुई? क्योंकि वह बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली बॉडी नहीं थी, वह प्रिजर्व होने वाली बॉडी थी। इसलिए सेटन उसे करप्ट करना चाहता था और माइकल उसे बचा रहा था। यह नॉर्मल डेथ बॉडी नहीं, बल्कि डिवाइन पर्पस वाली बॉडी थी। मोसेस का वापस आना डायरेक्ट प्रूफ, अगर कोई व्यक्ति मर चुका हो तो सेंचुरीज बाद वह अपनी आइडेंटिटी के साथ ग्लोरीफाइड फॉर्म में वापस नहीं आता। लेकिन मोसेस आया। यह दिखाता है वह डेथ के बाद भी अस्थायी नहीं, स्थायी अस्तित्व में रखा गया है। तो मोसेस अभी किस रेल्म में है? बाइबल डायरेक्ट नहीं बताती, लेकिन क्लूज कहते हैं ही इज इन द सेम रेल्म वेयर एलाइजा एंड इनॉक आर। वह रेल्म जहां डीके नहीं होता, टाइम धीमा चलता है, डिवाइन प्रिजर्वेशन होती है, फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए सोल्स रखी जाती हैं। ये नॉर्मल हेवन नहीं, बल्कि प्रिजर्व्ड रेल्म है। क्या मोसेस एंड टाइम में वापस आएगा? रेवलेशन थ्योरी। बहुत सारे बिब्लिकल स्कॉलर्स कहते हैं रेवलेशन में 2 विटनेसेस आएंगे जो 42 मंथ्स तक दुनिया को चेतावनी देंगे, चमत्कार करेंगे और एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रंटेशन शुरू करेंगे। उनके मिरेकल्स किससे मैच होते हैं? एलाइजा आग से प्लेग, मोसेस पानी को खून बनाना, मोसेस नदी पर जजमेंट्स लाना, बारिश रोकना, दोनों के साइंस एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसलिए यह सबसे पॉपुलर थ्योरी है, द 2 विटनेसेस, मोसेस एंड एलाइजा। क्यों? क्योंकि दोनों डेथ को बाईपास कर चुके हैं, दोनों प्रिजर्व्ड हैं, दोनों रिटर्न कर चुके हैं। ट्रांसफिगरेशन, दोनों के मिरेकल्स रेवलेशन से मैच हैं, दोनों कवनेंट और प्रोफेसी के पिलर्स हैं। यानी मोसेस को प्रिजर्व करने का कारण सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट का इतिहास नहीं, भविष्य की इवेंट्स हैं। मोसेस आज अलाइव कैसे माना जा सकता है? क्योंकि लाइफ के 3 स्तर होते हैं। 1 अर्थली लाइफ, शरीर के साथ मोसेस ने इसे 2120 साल तक जिया। 2 डिवाइन ट्रांजिशन फेज, डेथ जैसा दिखने वाला, यहीं उसे उठाया गया। 3 प्रिजर्व्ड हेवनली एग्जिस्टेंस, ग्लोरीफाइड असाइनमेंट जहां वह अभी है। इसलिए मोसेस टेक्निकली अलाइव है, बट नॉट इन अ ह्यूमन बॉडी, इन अ डिवाइन प्रिजर्व्ड फॉर्म, एलाइजा की तरह, एनॉक की तरह। अंतिम रहस्य, मोसेस की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। जो भी परमेश्वर छुपाते हैं वो बेकार के लिए नहीं होता। जो भी प्रिजर्व करते हैं वो किसी डिवाइन रीजन से होता है। मोसेस को छुपाया गया, प्रिजर्व किया गया और फ्यूचर के लिए रखा गया। जब उसने पृथ्वी पर रिटर्न किया ट्रांसफिगरेशन में, ये एक संकेत था। उसकी कहानी अब भी जारी है और जो शुरू होता है वह एक दिन खत्म भी होगा। लेकिन मोसेस का अर्थली एंड शायद अभी नहीं आया है। मोसेस सच में मरा नहीं था। उसकी डेथ एक डिवाइन कवर अप थी, एक ट्रांजिशन थी, एक लिफ्टिंग थी, एक प्रिजर्वेशन थी, एक फ्यूचर असाइनमेंट था। और हाँ, मोसेस आज भी जीवित है, किसी डिवाइन रेल्म में, एक ऐसी भूमिका के लिए जिसका समय अभी आना बाकी है। इस पूरी कहानी से हमें एक ही बात समझ आती है, परमेश्वर के प्लान में कभी कुछ अचानक नहीं होता। मोसेस को दुनिया ने खत्म समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बस ट्रांजिशन में ले लिया। और यही लेसन है हमारे लिए भी। कभी जिंदगी रुक जाए, दरवाजे बंद हो जाएं, लोग कहें अब इसका काम खत्म, तो याद रखना, शायद परमेश्वर कह रहा हो अभी नहीं, मैं तुम्हें किसी और बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा हूं। मोसेस की तरह तुम्हारी स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ चैप्टर बदल रहा है।